सारा खोलो। देखो यहाँ दिख रही है और ऊपर नीचे इधर दिख रहा है ये। चलिए ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करना है हमें। क्या करना है? हाँ, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है। देखिए पहले पिछले क्लास में बताया है कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए ऑब्जेक्ट से दो किरण निकलना चाहिए। कितना किरण निकलना चाहिए? दो किरण। दूसरा पॉइंट क्या बताए थे कि अगर इमेज फॉर्मेशन बनाना है, इमेज फॉर्मेशन करना है, प्रतिबिंब का निर्माण करना है, ठीक है, तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे पहले हम लोग ये रखे थे कि अगर ये कोई कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, ये हमारा पी हो गया, ए एफ हो गया और ये सी। तो जो लाइट आएगा ना सबसे पहले ऑब्जेक्ट से, वो फोकस से करके निकालना है हमेशा। अगर कोई लाइट प्रकाश से किरण आ रहा है तो हमेशा कहां से गुजरेगा? फोकस से। पहला तो ये तरीका हो गया। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये एफ है हमारा, मान लीजिए लाइट एफ से जा रहा है इस प्रकार से, ठीक है, तो यहाँ पे टकराने के बाद वो ऐसे पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप ऊपर से नीचे लाइए चाहे नीचे से ऊपर ले जाइए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? अगर ये कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, तो जो एफ और ये सी से जो लाइट जाएगी वो सी से रिटर्न हो जाएगी। दैट मीन्स जो सी है ना वो किसके जैसा बिहेव करता है? अभिलंब के जैसा। किसके जैसा बिहेव करता है? अभिलंब। जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि अगर कोई प्रकाश का किरण जो है वो परावर्तक सतह पे नॉर्मली इंसिडेंट होता है, लंबवत आपतित होता है, ठीक है, तो वो उसी डायरेक्शन में वापस कहा जाता है? लौट जाता है। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है वो कितना बनता है? 0 डिग्री का बनता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ कितना बनेगा? 0 बनेगा। कोण आई बराबर कोण आर बराबर 0 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार से ये लंबवत काम कर रहा है, अभिलंब का काम कर रहा है, इसीलिए लाइट सी से जा रही है और सी से वापस हो जा रही है। ठीक है, ये दो केस हो गया। तीसरा हमें क्या याद रखना है? अगर ये अवतल दर्पण है और इस पे कोई प्रकाश का किरण एफ और सी अगर तिरछा इंसिडेंट होता है पॉइंट पी पे, तो तिरछा ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो कोण आई होगा, हाँ हाँ, सबसे हार्डेस्ट पदार्थ है। कोण आई होगी और ये कोण आर हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन तरीका में से जो ज्यादातर यूज होगा ना हम लोग के साथ इमेज फॉर्मेशन में, वो ये वाला होगा और दोनों। ठीक है, रूल 2 और रूल 1 जो है वो ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, इसलिए आपको ये याद रखना है जब भी आप इमेज फॉर्मेशन कीजिएगा, प्रतिबिंब का निर्माण बनाइएगा। ठीक है, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जब भी आप किसका निर्माण कीजिएगा? प्रतिबिंब का निर्माण कीजिएगा। ठीक है, तो आपको दो पॉइंट ध्यान में रखना है, एक ये वाला और दूसरा ये। ठीक है, अब कैसे ध्यान में रखना है आगे देखो यहाँ पे। देखिए, पहला जो हम लोग को
गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण पड़ा। हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? कौन कौन? अवतल और उत्तल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में। किसमें पढ़ेंगे? अवतल दर्पण में। हाँ, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, देखिए पहला जो पढ़ना है, अगर यदि वस्तु को या बिंब को, यदि बिंब को अनंत पर रखा जाए, अनंत पर रखा जाए, ठीक है, यदि बिंब को अनंत पर रखा जाए, देखिए क्वेश्चन यहां से बन जाएगा तो आपका, यदि बिंब को अनंत पर रखा जाए तो क्वेश्चन क्या बनेगा? तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार बताइए। ये क्वेश्चन बन जाएगा, कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, और आपका ये टॉपिक जो है ना वो वीवीआई है। वीवीआई का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। जब 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे तो आपको फिगर भी बनाना है। ठीक है, यानी बिंब को हम लोग किससे सूचित करते हैं? यू से। बिंब को किससे सूचित करते हैं? यू से। और यू को कहां पे रखा गया है? इन्फिनिटी पे रखा गया है। यू को कहां रखा गया है? इन्फिनिटी। इसका मतलब समझना, देखो ये हमारा दर्पण हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? दर्पण। ये हमारा दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। ठीक है, अब यहाँ पे जानते हैं कि इसका जो मध्य पॉइंट होगा उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ध्रुव के नाम से जानते हैं। ये हो गया P। ठीक है, अब देखिए आपको बनाना है प्रकाल से। इसका यूज करना है प्रकाल। तो मान लीजिए ये मेरा हाथ अभी दिख रहा है जो ना, ये प्रकाल है। ठीक है, तो लो ठीक, देखो इसमें पेंसिल नहीं बराबर। सबसे पहले ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, देख रहे हो ना, ये दोनों बराबर हो गया। अब टाइट कर दो इसको। जब तक बराबर नहीं होगा मेजरमेंट सही नहीं आएगा। ये दोनों टिप जो है ना बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी मेजरमेंट सही आता है। अब देखिए आपको करना क्या है, इस तरह से लेना है। ठीक है, और इस पॉइंट पे रखे, यहाँ पे कटा। पहले एक लाइन खींच लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए सीधे से। खींच दिए? ठीक है, अब इस लाइन को जहां कट करेगा, ठीक है, वहां एफ लेना है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया मेरा? एफ हो गया। इस पॉइंट को हम लोग एफ मान लेंगे। ठीक है, और जितना ही डिस्टेंस पे ये कटा है ना, उतना ही डिस्टेंस पे फिर सी कटना चाहिए। क्या करना चाहिए? सी। तो यहाँ पे हो गया मेरा सी। ठीक है, इस तरह से प्रकाल से मेजर कर लेना। उसके बाद अब क्या करना है आपको? वस्तु को कहाँ रखा गया है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहाँ होती है? इसका कोई अता पता नहीं है। ठीक है, इन्फिनिटी कहीं भी हो सकती है। तो मान लेते हैं सपोज दैट कि इन्फिनिटी इधर कहीं होगी। ठीक है,
और इन्फिनिटी पे अगर कोई चीज है तो आपको दिखाई वो नहीं देगा। इन्फिनिटी पे अगर कोई चीज है तो आपको दिखाई देने वाला नहीं। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि इन्फिनिटी पे कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, बीम है। बीम कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे, अनंत पे। ठीक है, तो जो वस्तु यहाँ रखी होगी उससे क्या होगा? प्रकाश निकलेगा। ठीक है, तो जब प्रकाश निकलेगा तो यहां से निकल के जाएगा प्रकाश। आपको ध्यान रखना है कि इससे बाहर नहीं आना चाहिए प्रकाश किरण। ठीक है, ये यहाँ पे इस पे टकराएगा और टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर के कहां से जाएगा? फोकस से ना, इससे करके जाएगा फोकस से। ठीक उसी प्रकार से अगर नीचे भी वस्तु रखेंगे हम लोग, ठीक है, तो कहां से कट के जाएगा? वो एफ से कट के जाएगा और वस्तु कहां बनेगी? फोकस में। एक लाइन ये हो गया, एक प्रकाश किरण, एक दूसरा प्रकाश किरण, ये दोनों जाके कहां पे मिल रहा है? फोकस से मिल रहा है। तो जब वस्तु अनंत पर रखी गई, जब बीम कहां पे हो? अनंत पर रखा जाए, तो जो स्थिति बनती है ना, स्थिति मतलब स्थान कहां बना? बीम कहां बना? एफ पर। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति कहां बना? प्रतिबिंब एट एफ पर, यानी एफ पर, फोकस पर। प्रतिबिंब कहां बना है? जहां दोनों लाइन कट करेगा एक दूसरे को, वहीं पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, दूसरा, इसका आकार बताइए। आकार कैसे है? बड़ा दिख रहा है क्या? नहीं, बिंदु जैसा दिख रहा है। यहाँ पे आकार देख रहे होंगे, आपको कैसा दिखाई दे रहा है? बिंदु के जैसा दिखाई दे रहा है। लिखेंगे इसका आकार जो है वो क्या हो गया? बिंदु के समान, बिंदु के समान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका प्रकृति बताना है। क्या बताना है? प्रकृति। प्रकृति क्या है? मतलब प्रतिबिंब जो बना है वो सीधा है कि उल्टा है? वास्तविक है या काल्पनिक है? ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केस यानी 5 केस ऐसे आएगा आपको इस दर्पण में, जहां आपको क्या मिलेगा? वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा और उल्टा मिलेगा। वास्तविक तथा उल्टा। कैसा प्रतिबिंब मिलता है? वास्तविक तथा उल्टा। अभी आपको उल्टा लगा लिया स्टैंड, हटाओ उसको। देखो, अभी आपको पता नहीं चल रहा है कि वास्तविक है कि उल्टा है, लेकिन नेक्स्ट केस जैसे ही पढ़ेंगे आप, उसमें आपको प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा दिखाई देना चालू हो जाएगा। वास्तविक आने का मतलब क्या हुआ? ये दो लाइन जो ना वास्तव में कट करेंगे। वास्तव में क्या होंगे? कट करेंगे। ठीक है, अगर यही डॉट डॉट रहता, ठीक है, तो फिर कौन सा प्रतिबिंब बन जाता? वो काल्पनिक प्रतिबिंब है। कौन सा प्रतिबिंब? काल्पनिक। लेकिन ये कैसा प्रतिबिंब है? अभी वास्तविक। ठीक है, तो इसको आपको कॉपी में नोट करना है। क्वेश्चन यहां से बनाया जाएगा कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे बनेगी यदि वस्तु को अनंत पे रखा गया है। अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा गया है तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी? तो कहां बनेगी? फोकस। 3 क्वेश्चन बनेगा आपसे। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा और तीसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि यदि वस्तु अनंत पर रखा गया है तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार बताइए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा आपको कॉपी में बनाना होगा। चित्र सहित बोल देगा, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको उतारिए कॉपी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ये अनंत वाला हो गया है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये हो जाएगा हमारा एफ। ये एफ कह रहा है यदि बीम को अनंत पे रखा गया, अनंत यहाँ पे कहीं था, ठीक है, तो वस्तु को हम यहाँ रखे थे। अब क्या करना है ना कि वस्तु को यानी बीम को इसके और इसके बीच में रखना है, अनंत और सी के बीच में रखना है। कहीं भी अनंत और सी के बीच में कहीं भी रखना है वस्तु को, ठीक है। तो यदि बीम को अनंत और अनंत और सी के बीच रखा जाए, सी के बीच, ये हो गया हमारा। अब ऐसे याद रखना दोनों और है ये, ठीक है। अनंत और सी के बीच रखा जाए, अनंत और सी के बीच रखा जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार बताइए। तीन चीज बताना है आपको। पहला में बताना है बीम प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति कहाँ बना, ठीक है। दूसरा आपको बताना है प्रकृति, वास्तविक है कि उल्टा, और लास्ट में हमको बताना है आकार। एक पॉइंट छूट गया उसमें, अगर आवर्धन पूछे ना कभी, क्या पूछे, आवर्धन, ठीक है, तो आवर्धन जो होता है ना वो बहुत कम होता है, -1 से भी क्या होता है, कम होता है। एक लिख लो इसको, आवर्धन पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे इसको, आवर्धन। किसका आवर्धन था, वो पिछले वाला जो हम लोग पढ़े ना, उसका आवर्धन अगर पूछे तो ये वाला हो जाएगा। इसका मतलब बताएंगे, -1 का मतलब वस्तु को कहाँ रखा गया है, अनंत और सी के बीच में। शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, इतना लंबा लाइन लिखा गया ना उसको शॉर्ट में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अनंत और सी के बीच में। चलिए तो वस्तु को रखे, यहाँ पे रखते हैं वस्तु को, देख रहे हो, ये हमारा कोई भी बीम है, ये हमारा कोई बीम, ठीक। आज आप लोग घर जाइएगा तो एक काम कीजिएगा, क्या काम करना है आपको, ये जो स्टीलनेस स्टील चम्मच होगा, स्टीलनेस स्टील वाला चम्मच, स्टील वाला चम्मच नया, वो नहीं पतला वाला नहीं, थोड़ा जो मोटा रहता है, उसमें अपना चेहरा देखना है आपको। जो ऐसे चम्मच है ना, ये वाला पोर्शन में अपना चेहरा देखना है, ठीक है। और एक बार ये वाला पोर्शन में चेहरा देखना है, मतलब एक बार आगे की ओर देखना है इधर, और एक बार पीछे की ओर, और देख के हमको बताना है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है आपको, ठीक है। ये काम आप लोग घर में जाके कीजिए, कल क्वेश्चन में पूछेंगे, ठीक है। क्या हुआ, देखिए अब यहाँ पे वस्तु रखा गया, अब वस्तु दिख रहा है, बीम दिख रहा है, ये यू है, यू बोले तो बीम, या फिर वस्तु भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, इसके पहले वाला केस में हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। देख इस बीम का कुछ ना कुछ हाइट होगा, कुछ ना कुछ हाइट होगा, ठीक। अब यहाँ से जब लाइट इस पे पड़ेगी तो दो किरणें निकलेंगी, एक तो सीधा ऐसे जाएगा, ठीक है, और यहां से टकरा करके कहां से निकलेगा, फोकस से निकल गया। आपको बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, आपको बताए थे कि हमको प्रकाश की किरणें दो जगह से निकालनी है, एक ऐप से निकल गया है ना, दूसरा कहां से निकलना है, दूसरा सी से। कहां से निकालेंगे, सी से, तो दूसरा सी से निकालेंगे, निकाल दिए, सी से निकालना है दूसरा, ये एफ से निकालना है, इससे बनेगा, ठीक। ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा ऐसे, क्योंकि जब रिफ्लेक्शन होगा ना बाबू,
तो टकरा कर यही आ जाएगा, है ना। ये नहीं, यहाँ से निकालना है, यहाँ से एफ से ही निकालना। दूसरा प्रकाश किरण एफ से गया, टकराया यहाँ, और टकराने के बाद वो कहाँ कट रहा है, सी और एफ के बीच। ये सही है, ये सही है। ठीक है, तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, सी और एफ के बीच। अब इसको मिलाना है, ऊपर से आपको एक लाइन खींचना है, ये वाला लाइन आप खींच दीजिए। ठीक है, अब आपको ये देखना है वस्तु यानी जो बिंब बना, प्रतिबिंब जो बना, इधर ध्यान दो, प्रतिबिंब जो बना, बिंब का जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ पे बना है, सी और एफ के बीच। तो स्थिति क्या लिखेंगे, सी तथा एफ के बीच में। ठीक है, प्रकृति देखिए, अब ये वस्तु सीधा था, उल्टा बना कि नहीं बना, तो वास्तविक रहेगा, क्या रहेगा, वास्तविक तो दिख रहा है, यहाँ दिखेगा, दिख रहा है, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आकार बताना है। अब नाप के देखो, ऐसे देखने से पता चल रहा है कि ये वस्तु और इस वस्तु में आकार में थोड़ा सा क्या अंतर है, ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है। तो आकार जो वो क्या है, बिंब से छोटा, बिंब से छोटा, यहाँ लिखेंगे बिंब से छोटा। क्लियर है, इसको उतारा खोपड़ी।